नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। आईएसओ प्रमाणित हुआ जिले का पहला गरुड़ थाना विधायक एसपी एवं एएसपी को मिला प्रमाण पत्र। महाकाल शाही सवारी संघ द्वारा नाहरगढ़ नगर में निकाली गई शाही सवारी, महाकाल के दर्शन करने भक्तों की लगी भीड़। आइए रुक करते हैं मंदसौर की खबरों की तरफ। मंदसौर हाईवे पर 18 अगस्त को मिली लाश के मामले में पुलिस ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर बड़ा खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने मात्र 3000 रुपयों के लेन देन को लेकर मृतक कन्हैया लाल को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने बताया कि रतलाम का रहने वाला मृतक कन्हैया लाल आरोपी सुरेश के यहाँ ईंट के भट्टे पर मजदूरी का कार्य करता था और रक्षाबंधन होने के चलते वो रतलाम से सुरेश के पास 3000 रुपए लेने आया था। उसी दौरान हुए विवाद में आरोपी सुरेश ने मृतक के सिर पर पत्थर से वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद हत्या के आरोपी सुरेश ने अपने साथी कान्हा की मदद से शव को मोटरसाइकिल पर रखकर हाईवे पर झाड़ियों में छुपा दिया था। मामले की जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें आरोपी सुरेश पर पूर्व में भी कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। 18 अगस्त को एक डेड बॉडी मिली थी हाईवे के किनारे। जब डेड बॉडी को चेक किया गया तो उसकी पॉकेट में ही एक आईडी मिला, जिससे स्पष्ट हुआ कि मृतक कन्हैया उर्फ कनीराम है। के मोबाइल भी उसके पास रखा हुआ था। मोबाइल पे जो इनकमिंग कॉल्स आए, ठीक है, हमने उनके परिवार को सूचित किया। आईबीसी तो सारा जो कर लो आईबीसी में देखने पर क्लियर हुआ था कि इसकी हत्या सिर में कोई पत्थर मारने से हुई है। फिर विवेचना जब की गई तो उसमें क्लियर हुआ कि इसका एक ईंट भट्टे में काम करता था। ईंट भट्टे का मालिक सुरेश ने ही यह घटना को अंजाम दिया है और मात्र 3000 रुपये का लेन देन का मैटर था इनका। जब पैसे लेने के लिए वो गया तो उसमें दोनों में विवाद हुआ। और मैं बताना चाहूँगा कि जो आरोपी है सुरेश, इसका पूर्व का भी रिकॉर्ड ऐसा है, इसने 2-3 और घटनाएं की हैं, जिसमें कि एक 3-7 के मामले में भी बंद हुआ है। एक महिला के उसने नाक काट दिया था, साथ में बलात्कार के मामले में भी यह जेल में रखा, अभी उस पर जमानत पे था। तो इस तरह का इसका आपराधिक तत्व निकाल इसका नीचे इस तरह का है। और छोटी सी बात पे वाद हुआ, उसने इसका पत्थर उठा कर मदद कर काम करता था। 3000 रुपये जो ईंट भट्टे का मालिक जो था सुरेश, उससे पैसे लेना था इसको, क्योंकि वहाँ पर लेबर का मजदूरी का काम करता था। इसमें 2 आरोपी ने गिरफ्तार किए। एक तो जो मेन आरोपी सुरेश है और उसको सहयोग करने वाला, जिसने कि मर्डर में तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन डेड बॉडी को शिफ्ट करने में, साक्ष्य छुपाने में कन्हैया नाम का व्यक्ति है, वो भी इसमें इन्वॉल्व था। दोनों को गिरफ्तार किया। मंदसौर के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम आड़ी फंटे के निकट एक निजी यात्री बस सड़क किनारे खाई में उतर गई। हादसे में बस में सवार करीब 15 यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सीतामऊ से मनासा जा रही निजी यात्री दुर्गा बस सर्विस ग्राम आड़ी फंटे के निकट असंतुलित होकर सड़क किनारे खाई में उतर गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यात्री बस में क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाया गया था। 50 सीटर बस में तकरीबन 70 से अधिक यात्री सवार थे। बस की स्पीड भी अधिक थी, इसी कारण चालक बस का संतुलन नहीं बना सका और किनारे खाई में बस उतर गई। गनीमत रही कि बस पूरी तरह से नहीं पलटी, अन्यथा बड़ी घटना हो सकती थी। बस में घायल यात्रियों को पुलिस वाहन की मदद से जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां सभी का उपचार किया जा रहा है। ये आरडी फंटे के यहाँ पे इसके जो है खड्डे में गिरने से इसकी कोई स्टीयरिंग टूट गई है। उससे स्टीयरिंग फ्री होने से ये खाई में उतरी, साइड में उतर गई है और उसमें सवारी में कम से कम 8-10 सवारी की चोटें आई है। किसी के पैर में, किसी के सर में हल्की चोटें आई है। सभी को मंदसौर रेफर किए गए, कोई ज्यादा गंभीर नहीं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड नाहरगढ़ द्वारा पुलिस अधिकारी एवं थाना नाहरगढ़ के पूरे स्टाफ को राखी बांधकर सोमवार को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। हम शांतिपूर्व त्योहार मना सके, इसके लिए त्योहार पर भी पुलिस कर्मियों द्वारा बिना छुट्टी लिए अपने घर परिवार से दूर रहकर देश की सेवा में लगे रहते हैं। इसी को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल प्रखंड नाहरगढ़ द्वारा नाहरगढ़ थाना प्रभारी एवं थाने के स्टाफ के साथ राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस दौरान विभाग सत्संग प्रमुख व जिला सह मंत्री अर्जुन गहलोत, विभाग धर्म प्रसार प्रमुख व नाहरगढ़ प्रखंड पालक राजेश राठौर, जिला सेवा प्रमुख दुर्गा प्रसाद सांवलिया, प्रखंड अध्यक्ष राजमल सोनी, प्रखंड सह संयोजक सचिन मंगरोरा, नाहरगढ़ खंड संयोजक राकेश शर्मा, पांडलिया मारू खंड संयोजक सुभाष शर्मा और प्रखंड के दायित्वान पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं नाहरगढ़ थाना प्रभारी गिरीश जी जेजुलकर, एसआई सम्रत जी सीरम, एसआई विकेश जी गहलोत एवं एसआई विकास जी गहलोत एवं नाहरगढ़ थाने के पूरे स्टाफ को विश्व हिंदू परिषद
व बजरंग दल प्रखंड नाहरगढ़ द्वारा राखी बांधकर रक्षाबंधन पर्व मनाया। मंदसौर जिले के गांव नाहरगढ़ में महाकाल शाही सवारी संघ द्वारा नगर में डोल धमाकों के साथ शाही सवारी निकाली गई, जिसमें महाकाल के रथ को आकर्षित रूप से सजाकर पूरे नगर का भ्रमण करवाया। महाकाल के दर्शन करने के लिए नगर के हर चौराहे पर भक्तों की भीड़ दिखी। भक्तों ने महाकाल के दर्शन किए। आपको बता दें कि शाही सवारी नाहरगढ़ के मुख्य मार्गों से होते हुए पूरे नगर में भ्रमण की। इस दौरान युवा ढोल की ताम पर नाचते भी दिखे। वहीं नाहरगढ़ नगर के समाज सेवियों द्वारा जगह जगह शाही सवारी का स्वागत भी किया एवं महाकाल के दर्शन किए गए। वहीं पूरी शाही सवारी में भोले के जयकारे से नाहरगढ़ गूंज उठा। इस दौरान महिला व पुरुष, बच्चे आदि मौजूद रहे। कामाख्या शक्तिपीठ के महामंडलेश्वर श्री मधुसूदनानंद जी शास्त्री इन दिनों चंबल नदी को गंगा के समान दर्जा दिलाने के लिए मंदसौर जिले में गांव-गांव भ्रमण कर जन जागृति के लिए धर्म सभाएं कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि चंबल नदी में 99 नदियां पहले से समाहित है। वहीं नर्मदा का जल चंबल में छोड़े जाने के बाद इसमें 100 नदियों का समागम पूरा हो गया है और अब ये नदी भी गंगा समान पवित्र हो गई है। इसी को लेकर बसई स्थित चंबल तट पर 28 अगस्त को चुनरी यात्रा आयोजित की जाएगी, जिसमें 1 किलोमीटर लंबी चुनरी चंबल मैया को ओढ़ाई जाएगी। साथ ही यहाँ विशाल महाकुंभ का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, कैबिनेट मंत्री हरदीप डंग, सांसद सुधीर गुप्ता, क्षेत्रीय विधायक समेत कई लोग शामिल होंगे। आयोजन को लेकर बसई चंबल तट पर तैयारियां की जा रही है। नदियां हमारी माँ है, ये अगर कोई मानता है तो हिंदू मानता है। आकाश के अंदर सूर्य और चंद्र देवता, ये भी अगर कोई मानता है तो हिंदू मानता है। हिमालय के अंदर भगवान है, ये भी अगर कोई मानता है। माँ चंबल हमारे मालवा की पतित पावनी जीवनदायिनी गंगा है, नदी है। उसको गंगा के समान दर्जा हमें दिलाना है, ये संकल्प हमारा और क्षेत्र की जनता का है। इसको लेकर 28 अगस्त को हिंदू सनातन धर्म महाकुंभ होगा, चंबल महाकुंभ होगा, हिंदू जागृति को लेकर, संस्कृति और प्रकृति के संरक्षण को लेकर, जिसमें रामानंद सागर की रामायण के किरदार को सरोकार करने वाले अरुण गोविल जी सहित कई जनप्रतिनिधि संत आएंगे और इस महाकुंभ में हिंदू सनातन धर्म के ऊपर एक महासम्मेलन होगा, विशाल महाकुंभ होगा, जिसमें हिंदुत्व को जगाने के उद्देश्य को लेकर, प्रकृति संस्कृति के संरक्षण संवर्धन को लेकर के सारे प्रकल्पों पे ये कार्य हो रहा है और ईश्वरीय कार्य है। मेरा तो मानना है कि भारत की समस्त नदियाँ जितनी भी जीवनदायिनी है, सबको गंगा का दर्जा मिले, सब पतित पावनी है। और माँ चंबल को यदि गंगा का स्वरूप दिया जाता है तो घाट भी बनेंगे, विकास भी होगा, नदी का संरक्षण भी होगा, प्रदूषण भी समाप्त होगा और सिंचाई की समस्या भी समाप्त होगी। और साथ ही साथ आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक तीनों कारणों से चंबल को गंगा का दर्जा मिले, तो ये अनिवार्यता होना चाहिए। और मध्य प्रदेश सरकार से भी हमने मांग करी है, क्षेत्रीय कैबिनेट मंत्री को भी हमने इस विषय से अवगत कराया है और पूरा प्रयास मेरा रहेगा कि मैं इस बात को आगे तक पहुँचाऊँ जनता के माध्यम से, और सरकार भी इसको इस श्रेणी में ले कि गंगा के समान इसके ऊपर विकास कार्य और विकास प्रोजेक्ट लाए। इस कार्यक्रम के बाद नीति यही रहेगी कि जहाँ जहाँ चंबल गुजरी है वहाँ वहाँ जाना, लोगों को जागरूक करना और सतत ऐसे ही चंबल महाकुंभ होते रहेंगे। चंबल पद यात्रा होगी और चंबल के लिए हम विशाल परिक्रमा भी करेंगे, जय उद्घोष भी करेंगे। हर हर चंबल, घर घर चंबल, यह नारा जन जन तक पहुँचाएंगे। गरुड़ पुलिस थाने को ISO का प्रमाण पत्र मिल गया है। ये मंदसौर जिले का पहला ऐसा थाना है जिसे ये प्रमाण पत्र मिला है। इसके लिए थाना परिसर में मंगलवार को एक समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में प्रमाणित करने वाली संस्था शार्क के संचालक रत्नेश श्रीवास्तव ने विधायक देवीलाल धाकड़, SP सिद्धार्थ चौधरी एवं महेंद्र तारनेकर को प्रमाण पत्र सौंपा। आयोजन में थाने का स्टाफ, शांति समिति व नगर सुरक्षा समिति के सदस्य उपस्थित थे। आज जैसा आप सबको विदित है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान द्वारा यहाँ पर गरुड़ थाने को ISO सर्टिफाइड किया गया है। यूँ तो थाने को निरीक्षण करने का अधिकार सभी वरिष्ठ अधिकारियों को समय समय पर दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं, परंतु ये थर्ड पार्टी द्वारा इंस्पेक्शन करके और
समस्त नियमों की जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन किस तरह से किया जा रहा है, उसका ऑडिट करने के बाद ये सर्टिफिकेट दिया गया। निश्चित रूप से गर्व की बात है, ज़िले में पहला थाना है जिसे ये सर्टिफिकेट मिला है। निश्चित रूप से गरुड़ थाने को के लिए चुनौती का विषय है, क्योंकि आने वाले समय में भी हमें इसी तरह का अच्छे से काम करना, न सिर्फ बिल्डिंग और परिसर को सुंदर बनाना है, बल्कि जो यहाँ का स्टाफ है उसके व्यवहार में भी एक मधुरता और सौम्यता आनी चाहिए, ताकि जो यहाँ पे फरियादी है और जो भी यहाँ पे शिकायतें लेके लोग आते हैं या कोई थाने से कोई किसी प्रकार से संबंधित कोई बात आती है तो हम उसी प्रकार से गंभीरता से नियमों के अनुरूप तटस्थ होकर निष्पक्ष होकर हम कठोरता से कार्रवाई करें और क्षेत्र को अपराध मुक्त बनाने में हम अपनी भूमिका निभाएं। यही एक चैलेंज रहेगा गरुड़ थाने के सभी स्टाफ के लिए। मैं पुनः शिवांशु और पूरी टीम को बधाई देता हूं, जिसने बहुत कम समय में इस थाने को इस तरह रूप बनाया जिसको ये सर्टिफिकेट मिला। अभी से ये कहना मुश्किल है, हमने सभी को टास्क दिया है और कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या कुछ इस तरह की बातें हैं, कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा थानों को यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुरूप हम उसको इस रूप में लाएं ताकि इसको ISO सर्टिफिकेट मिल सके। देखिए, हमारे लिए गर्व की बात है कि ISO अवार्ड भानपुरा थाने को मिला, गरुड़ थाने को मिला है। मंदसौर ज़िले में पहला थाना है जिसने ये अवार्ड प्राप्त किया है। और जैसा हमने सुना है कि ISO अवार्ड के लिए जो मानक तय किए जाते हैं उन सब मानकों में गरुड़ थाना खरा उतरा है, और इसलिए हमारे लिए गर्व का विषय है। और थाना प्रभारी और उनके जितने भी स्टाफ और सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ये अपेक्षा भी करता हूँ कि हमारे मंदसौर ज़िले के सभी थाने ISO अवार्ड प्राप्त करें। अभी हम सबको मालूम है कि हमारे SP साहब ने भी राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया है 15 अगस्त को भोपाल। ये भी हमारे लिए गर्व का विषय, खुशी का विषय है, और इसलिए मैंने कहा कि जनता को भी बड़ी खुशी है और होना भी चाहिए कि हमारा गरुड़ थाना और ठीक प्रकार से काम कर रहा है, अपराधों को ट्रेस करने में भी ठीक प्रकार से भूमिका निर्वाह कर रहा है, जनता का सहयोग भी उनको प्राप्त हो रहा है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। देखिए, ISO सर्टिफिकेशन जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र है, और अमूमन आपने देखा होगा कि जितने प्राइवेट संस्थाएं हैं वो ISO सर्टिफिकेशन लेती नहीं। जैसे हम बड़ी कंपनीज की बात करें, इतनी बड़ी कंपनीज हैं वो सब लगभग ISO सर्टिफाइड है, मगर आज के समय में इसकी महत्ता को देखते हुए शासकीय विभागों ने भी ISO सर्टिफिकेशन लेना प्रारंभ किया है। इसका मुख्य उद्देश्य तो ये होता है कि हम लोग जो गतिविधियाँ यहाँ पर संचालित करते हैं, जैसे हम बात करें पुलिस थाने की, तो पुलिस थाना में पुलिस मैनुअल के अनुसार कार्य होता है, मगर उसका ऑडिट किस प्रक्रिया से होता है, तो कहीं ना कहीं आप अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से हम थाने को हमने परिवर्तित किया है, उसमें सुधार किए हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन के कार्य करने के तरीके को सुधारा है, उनके प्रॉपर सिस्टम्स में हम लोग बात करी है, उनके उद्देश्यों की हमने बात करी है लेकर के कि वार्षिक उद्देश्य क्या रहेंगे, उनके टेम्परेरी उद्देश्य क्या रहेंगे उनके। जैसे मैं आपको एक उद्देश्य बताना चाहता हूँ, इस थाने का हमने जो लिया है कि हम FIR 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे फाइल कर लेंगे, ये हमने एक उद्देश्य लिया थाने का। अब हम लोग इसको मॉनिटर करेंगे कि भाई ये महीने में यदि 35 FIR हुई हैं तो क्या 35 की 35 FIR 1 घंटे के अंदर दर्ज कर ली गई थी, नहीं करी गई तो उसमें कितने % हम लोग उसमें कामयाब रहे। इस तरह से पूरा एक हर गतिविधि का यहाँ पे जो भी गतिविधि संचालित होती हैं मानव सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, उन सभी का हम लोग ऑब्जेक्टिव बना करके उनका मॉनिटरिंग करेंगे और वार्षिक रूप से इसका ऑडिट भी होगा। तो ये प्रक्रिया हमेशा निरंतरता देने की प्रक्रिया है। हमेशा जब भी हम कोई संस्था सर्टिफिकेशन लेती है तो उसका उद्देश्य ये रहता है कि वो दिन प्रतिदिन उन सब चीज़ों को, अपने कार्यकलापों को सुव्यवस्थित कर सके और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से निर्धारित कर सके। देखिए, मैंने जैसे बताया कि आपको कई सारे शासकीय विभाग इसकी ओर जा रहे हैं। इसके पूर्व में इंदौर, देवास के भी कई और थानों ने लिया है, मगर इस जिले का मेरे ख्याल से पहला थाना है जिसने सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। आज दिनांक को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थ चौधरी साहब, माननीय हमारे क्षेत्र के माननीय लोकप्रिय विधायक देवीलाल जी धाकड़ साहब, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय गरुड़ श्री तारनेकर साहब, HDP गरुड़ HDP सीतामऊ साहब और शार्क टीम के डायरेक्टर रत्नेश सर के सामने यहाँ पर हमारे आज ISO अवार्ड समारोह हुआ है। ये करीब 2.5 महीने पहले की बात है जब श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय का निरीक्षण थाने का हुआ था। समय समय पर हमारे पुलिस विभाग में निरीक्षण होते रहते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण थाने का किया जाता है, जिसमें थाने की गतिविधि के बारे में उनको परिचित उनको अवगत कराया जाता है, जिस पर श्रीमान द्वारा निर्देशित किया था कि थाने में ISO कराना है इस थाने को और उसके लिए आप लोग प्रयास करें। और इसी के निर्देशन में हमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय हमारे गरुड़ तारनेकर साहब का मार्गदर्शन मिलता रहा, स्टेप बाय स्टेप हम उसमें आगे बढ़ते रहे। इसी में हमने सार कंसल्टेंसी सर्विस को हमने लिया था, हायर किया था, उनके द्वारा फिर हमें गाइड किया गया कि किस तरह से आप ISO ले सकते हैं।
उनके द्वारा जो मापदंड हमें इंटरनेशनल लेवल के जो मापदंड बताए थे उसको हमने फॉलो किया और अपने थाने को उस लेवल तक लेके गए जहाँ से मैं ISO सर्टिफाइड हम लोग हो सकें। इसमें ये आप ISO सर्टिफाइड होने के लिए ज़रूरी है कि जो हम निश्चित मापदंड उन लोग को जो निर्धारित किए गए थे उन मापदंड में चलते हुए हम कहें, जैसे कि हम लोग क्राइम प्रिवेंशन को लेकर के क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ सपोज़ कि पासपोर्ट सत्यापन आया तो कितने टाइम में हम लोग उसको कंप्लीट कर रहे हैं। हमारे कोई यदि आवेदक आ रहा है तो उसकी सुनवाई किस प्रकार से हो रही है, क्राइम डिटेक्शन रेट कितना है, हमारा रिस्पांस टाइम पुलिस का कितना है। जो हम नॉर्मली रूटीन टाइम में लेते हैं वही हमारे टारगेट होते हैं, जिसको हमें उस लिमिटेड टाइम में पूरा करना होता है। अब पूर्व में इसके पहले भी कुछ थाने बने हैं, लेकिन अभी ज़िले में हमारा पहला थाना है। संभाग में अभी आज की डेट में संभवतः अभी कोई दूसरा थाना नहीं है। ये गरुड़ थाना प्रथम थाना बना है अभी, और हम इसको अगले साल इसका फिर ऑडिट होगा, जिसको हम चाहेंगे कि अगले साल फिर ऑडिट होगा, फिर पास हो, फिर हम इसको ISO कंटिन्यू करें। आइए रुक करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। मंगलवार को ग्राम पंचायत तुमड़ा, चुकनी खेड़ा, आंकली सहित कई गांव के किसानों ने मनासा तहसील कार्यालय में तहसीलदार मनोहर लाल वर्मा को खराब हुई सोयाबीन की फसल के सर्वे व उचित मुआवजा किसानों को दिलवाने हेतु ज्ञापन सौंपा। वहीं किसानों ने मनासा अनुविभागीय अधिकारी SDM आकांक्षा कोरोटिया से मुलाकात कर उन्हें भी ज्ञापन सौंपा व किसानों की खराब हुई सोयाबीन की फसल का सर्वे करवाकर उचित मुआवजा किसानों को दिए जाने हेतु मांग की। इस दौरान ग्राम तुमड़ा, चुकनी खेड़ा सहित कई गांव के किसान मौजूद रहे। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।